आज मैं बनाने जा रही हूँ हम सब का फेवरेट लिट्टी चोखा, जो कि बिहार में बाटी चोखा के नाम से फेमस है और ये हर किसी की पसंद की होती है। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल देसी स्टाइल में, उपले से बनाएंगे और बिल्कुल गांव के स्टाइल में। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से लिया है, छोटे छोटे उपले को तोड़ लिया है। इन्हें हम इस तरीके से सेट कर लेंगे, गोल गोल पहले करना है, इसे सेट करेंगे जैसा भी आपको बर्तन हो उस तरीके से आप इसके इस तरीके से सेट कर लीजिए। मैं हमेशा इसी में बनाती हूँ, इसलिए मैं इसी का यूज़ करती हूँ। इसके बाद उपले को हम इस तरीके से गोल राउंड में शेप में रख देंगे, सेट कर लेंगे सबसे पहले तो इसको। उसके बाद ही इसमें आग जलाएंगे, जो भी बचा खुचा उपला है उसमें जो टूटा उटा रहता है सब डाल दीजिए उसमें। उसके बाद ले लीजिए 3-4 पिन्नियाँ, पिन्नियों को इस तरीके से मोड़ लीजिए, बिल्कुल चुटकी में इस तरीके से मोड़ के डाल दीजिए। माचिस की सहायता से इसमें इस तरीके से जला लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से जल जाता है और बहुत ही आसान तरीका है इसे जलाने का, और फटाफट इसमें आग पकड़ लेती है। इस तरीके से 2-3 कीले लगा दीजिए 2-3 तरफ, और फटाक से आपका सारी पिन्नियाँ पकड़ लेंगी और उपले में भी अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाएंगी। और जब ये पिन्नियाँ जलने लग जाएंगी उसके बाद ऊपर से आप उपले रख दीजिए इस तरीके से। तो ये देखिए बिल्कुल आसान से तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, एकदम गांव के स्टाइल में, जैसे गांव में बनता है बिल्कुल वैसे ही मैं बता रही हूँ। अब इसे हम अच्छी तरीके से आग जलने देंगे, पूरा प्रॉपर अच्छी तरीके से उपलों को जलने देंगे। जब तक उपले जल रहे हैं, हमारी तैयार हो रही है आग, तब तक हम आटा लगा लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1.5 कटोरी आटा लिया है और नॉर्मल मैं आटा लगा रही हूँ। आप चाहो तो इसमें सत्तू वाला भी आटा लगा सकते हो, लेकिन मैं इसे गाँव के स्टाइल में बना रही हूँ। तो बिल्कुल नॉर्मल सा एक आटा लगाना है। तो मैं आपको आटा लगाने के बाद दिखाती हूँ कि इसका आटा कैसा होना चाहिए, कितना टाइट होना चाहिए, कितना लूज़ होना चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल मैं इस तरीके से आटे को अच्छी तरीके से गूँथ लेना है आपको, जितना भी अच्छी तरीके से आप गूँथ सको। जितना अच्छा गूँथोगे उतनी अच्छी सॉफ्ट मुलायम आपकी बाटी बनेगी। तो इसका आटा मैं आपको बता देती हूँ कि ना ज़्यादा हार्ड लगता है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट लगता है, एक मीडियम टाइट आटा होना चाहिए। एक मीडियम टाइट रहेगा तो आपकी बाटी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो आटा गूँथ गया है। अब देखिए मैं आलू और टमाटर का चोखा बना रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने आलू लिए हैं, 7-8 आलू लिए हैं। उसके बाद 4 मैंने टमाटर लिए हैं। इतना डालोगे ना तो चोखे में अच्छे से स्वाद आएगा। ये देखिए हमारा उपला अच्छी तरीके से जल रहा है और इसे हम अच्छी तरीके से अभी और जलने देंगे। थोड़ा सा और जब तक जलेगा तब तक हम इसे अच्छी तरह से आग सेक लेते हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम है। तो ये देखिए आग जो उपले जल गए हैं पूरे अच्छी तरीके से। और सर्दियों में इस पे बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ठंडा लगता है और ये गरम गरम उपले की आग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए अब जैसे ही आग आपकी इस तरीके से हो जाए, 90% हो जाए, तो उसके बाद आप इसमें आलू डाल दीजिए। जब भी आप आलू डालते हो ना, तो आपको ध्यान रखना है कि आलू को हमेशा ढक के रखनी है। खुले में रखोगे तो आपकी आलू नहीं पकेगी। और जो उपले के ये जो चोखे बनते हैं ना, इतने स्वाद वाले होते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर आपके पास उपला हो तो इस तरीके से आप बना के देखिए, आपके बाटी चोखा में जो स्वाद आएगा ना, आप कुकर में बनाते हो कढ़ाई में बनाते हो उसमें वो बिल्कुल फीका लगेगा, फेल हो जाएगा अगर आप इस तरीके से बाटी चोखा एक बार बना लोगे तो जब तक आलू टमाटर हमारे बन रहे हैं, वरे पक रहे हैं, उसके बाद हम बाटी लगा लेते हैं। तो इस तरीके से बाटी को हाथ में मसलते हुए आटे को इस तरीके से गोल शेप दे देना है आपको। अच्छी तरीके से पहले हाथ में मसल लीजिए, उसके बाद इसको गोल शेप दीजिए। ऐसे में बाटी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि परफेक्ट कैसे पता चलेगा कि आपकी बाटी एकदम परफेक्ट पक गई है। तो इसके लिए वीडियो स्किप मत करिएगा, अच्छे लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बीच में बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बाटी एकदम परफेक्ट पक गई है। तो ये देखिए मैंने 2 बाटियाँ बना ली इस तरीके से, अपनी सारी बाटियाँ मैंने बना के तैयार कर ली हैं। अब चलिए आग दिखाती हूँ मैं आपको। टमाटर भुन गए हैं, आग भी थोड़ी कम हो गई है। जब भी आप बाटी डालो तो आग को थोड़ा कम रखें। तो ये देखिए बिल्कुल हमारे जो टमाटर हो गए, मैं टमाटर निकाल दे रही हूँ। आलू को भी चेक कर ले रही हूँ, ऊपर नीचे पलट दे रही हूँ। पलटने पे ही ये पकते, नहीं तो एक साइड से जल जाएंगे और दूसरी साइड बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो जब भी आप आलू भुने आग में तो इस तरह बात का ध्यान रखें। आलू एक बार डाल के बाद नहीं, थोड़ी देर बाद उसे पलटना भी होता है और पूरी तरह से इसे ढक के रखना होता है। तो ये देख सकते हो आप, आग बिल्कुल कम हो रही है। उस टाइम पर आपको ना बाटी डाल देनी है इस पर। बहुत ज़्यादा आंच में करोगे तो ये बाटियाँ जल जाएंगी और टेस्ट नहीं आएगा, और बहुत ज़्यादा कम में करोगे तो पकेगी नहीं। तो एक परफेक्ट आंच इसके लिए भी चाहिए होती है। तो इस तरीके से जब आपकी आटी थोड़ा सा कम हो जाए उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए। तो ये देखिए बाटी हमारी एक साइड से कितनी जल्दी जल्दी पक जा रही है। आप इसे पलट दीजिए दूसरे साइड को। इस तरीके से सारे करके अपनी सारी बाटियाँ एक एक करके पलट लीजिए। पलटने के बाद 10 से 15 सेकेंड आपको रुकने हैं। फिर आपको चेक करके पलट लेना है कि आपकी बाटियाँ अच्छी तरीके से पकी हैं, नहीं पकी हैं। जिस साइड की नहीं पकी हैं उस साइड आप अच्छी तरीके से दूसरी तरफ आग में रख दीजिए। इस तरीके से आप करोगे ना तो आपकी बाटियाँ एकदम परफेक्ट बन जाएंगी
और अच्छी बन जाएंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बाटी एकदम परफेक्ट बनी है। तो देखिए ये बाटी जो है ना, इसमें जिस तरीके से दरारें पड़ जाएंगी। जब भी आपकी बाटियों में इस तरीके से दरार पड़ जाए ना, तो आप समझ जाइए कि आपकी बाटी एकदम अच्छी तरीके से पक गई है। और इतने में हमारा आलू भी अच्छे से पक गया है। जो आलू नहीं पका है उसको मैं और वापस से ढक रही हूँ। और हमारी देखिए बाटी अभी पक गई है, आलू भी लगभग हो चुके हैं। 1-2 आलू है जो रह गया, वो नहीं हुआ है। आलू टमाटर सब हमारे हो गए हैं। बहुत जल्दी प्रॉपर इस सारे काम करने में 40 से 45 मिनट में आपका परफेक्ट बाटी चोखा बनके तैयार हो जाएगा। जैसे ही बाटियाँ हो जाती हैं, आप कोई सी भी पिन्नी लीजिए या कोई भी कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर इस तरीके से बाटियों को पटक दीजिए। पटकने से क्या होता है ना कि जो भी ऊपर में राख लगी रहेगी सब निकल जाएगी और अच्छी तरीके से आपकी बाटी साफ़ हो जाएगी। गरम गरम रहता है तो हाथ जलता है, तो थोड़ा सा केयरफुली इसे करें और इस तरीके से पलट पलट के इसे झाड़ लें। तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी, मेरी सारी बाटियां अच्छी तरीके से पक गई हैं, सब में दरारें पड़ गई हैं एकदम अच्छी तरीके से। तो समझ लीजिए कि आपकी बाटी एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गई। सारी बाटियों को मैं इस तरह से ढक दे रही हूँ ताकि ठंडी ना हो, और तब तक मैं इसे चोखा बना लेती हूँ। तो सबसे पहले आप जब भी लाओ ना आलू और टमाटर को, उसे सबसे पहले वॉश करो पानी में। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो राख निकल जाती है, दूसरा हमारा जो ये छिलका होता है ना बहुत आसानी से निकल जाता है। एकदम आराम से आपको बिना मेहनत किए इसे निकाल सकते हैं। तो अच्छी तरीके से इसे सबसे पहले तो ऊपर नीचे करके मसल के धो लीजिए। उसके बाद इसको छील लीजिए। बहुत आसानी से मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी आसानी से ये छिल जाती है। ये देखिए टमाटर कितने आराम से छिल के उतर रहे हैं। आलू के भी एकदम बिल्कुल इसी तरीके से निकल जाएंगे। तो ये देखिए आलू के भी कितने आराम से निकल जाएंगे। अगर आप ऐसे छीलोगे ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, अगर आप पानी में धो देते हो तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये देखिए आलू टमाटर दोनों हो गए, दोनों को मैंने मसल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, अदरक, मिर्ची और लहसुन। इनको मैंने पहले से ही काट के रखे हुए थे और इस तरीके से आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद नमक डाल दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। उसके बाद तेल डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच भर के। जितना अच्छा सरसों का तेल रहता है ना उतना अच्छा आपका चोखा बनता है। तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालोगे तो चोखा और ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। और इस सारी चीज़ों को मसल के ये देखिए हमारे परफेक्ट कितना स्वादिष्ट चोखा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी है। एक बार इस तरीके से बाटी चोखा बना के देखना, आप पुराने तरीके सारे भूल जाओगे। घर में जो कुकर कढ़ाई में बनाते हैं ना सब फेल हो जाएगा। इतना टेस्टी ये चोखा बन के तैयार होता है, बाटी चोखा। अब इसे थाली में मैं सर्व कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने चोखा लगा दिया है और प्याज और मिर्ची रख ली है। अब इसमें डालना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ घी। मैं अंदर घी भर रही हूँ, जिससे आपकी बाटियाँ इतनी स्वादिष्ट लगेंगी कि आप खाते रह जाओगे। आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। इस तरीके से बाटियाँ देखिए इतनी सॉफ्ट और मुलायम बनेंगी कि आपको यकीन नहीं होगा। बहुत ही टेस्टी बनता है ये घर का थाली, जो कि इस तरीके से आप सर्दियों में बना के देखना, आपको मज़ा आ जाएगा बनाने में भी और खाने में भी। बहुत ही लाजवाब ये बाटी चोखा की थाली तैयार होती है और एक बार आपने जिसे भी खिला लिया ना वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से ये बनती हैं। और ये देखिए सॉफ्ट, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है ये। बस इसकी तरह से मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।